किसी नौजवान के पास बैठ जाओ ना तो वो बताएगा कि किस क्रिकेटर ने किस मैच में कितने स्कोर किए थे। लोगों की यहां तक मालूमात है। और वो 15 साल पुराना मैच है, उसके अंदर किसने कितने आउट किए थे, कितने विकेटें ली थी, कितने जो है वो उसने स्कोर किए थे, और उसकी पूरी जिंदगी के स्कोर कितने हैं, कैसी कैलकुलेशन है और किस कदर लोगों का पक्का हिसाब है। ये वो चीज है जिसका ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा, लेकिन दिलचस्पी है ना। जिस चीज से दिलचस्पी हो तो वो चीज खुद ब खुद अजबर होती चली जाती है। दिलचस्पियां इंसान को जो है वो किसी चीज को याद करने में मदद देती। एक अरब शेख कह रहा था कि हम माजी में पढ़ते थे कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग एक एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। तो वो कहता मैं सोचता था कि सारी रात कुरान बंदा पढ़ता रहे तो किस तरह मुमकिन है। तो कहता मैं अपने बच्चों को देखता हूँ कि वो जो है वो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं और फजर की अजान हो जाती है तो वो तब चौंकते अच्छा रात गुजर गई। तो मैं कहता हूँ नौजवान की दिलचस्पियां कुछ और हैं और वो भी उस शगफ की वजह से ऐसा खुबा कि रात गुजर गई और उसको पता ही ना चला। तो जिनको कुरान का नशा हो गया था उनकी सारी रातें कुरान में गुजर जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था कि रात भी गुजर गई है, और अजान होती तो फिर पता चलता कि अच्छा रात गुजर गई है। तो ये शौक अगर पैदा हो, शौक तो देखिए ये गेमों का पैदा हो जाए, खेलों का पैदा हो जाए, तो वो इंसान को क्या कुछ सिखा देता है। और जिसके सीने में किताबुल्लाह का शौक पैदा हो जाए तो फिर क्यों ना उसके सीने के अंदर जो है वो तलब किताबुल्लाह की तिलावत की पैदा होगी। तो अपने सीनों में इल्म हासिल करने का शौक पैदा करो, इल्म सीखो, अपनी नस्लों को सिखाओ, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, अपनी औलादों को नमाज का खूगर और आदी बनाओ, इनको खींच खींच के नमाज की तरफ ले जाओ, ये आदी बन जाए नमाज के, ताकि बाद अज़ इंतकाल दुआओं के सिलसिले जारी रहें।